मुझे एक बात याद आ गई। यमुनानगर में सरस्वती नदी निकलती है। कई बार आप लोगों से चर्चा भी हुई है इसमें विस्तार से। तो वहाँ पे जो सरस्वती नदी है, तो वो प्रोजेक्ट है सरकार का कि वहाँ से सरस्वती निकले और निकल कर वो कुरुक्षेत्र से होती हुई, सिरसा से होती हुई निकल जाए, राजस्थान में पहुंच जाए। तो एक काफी बड़ा बिग प्रोजेक्ट है। अब जब हम वहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी, तो मुझे लगता था सरस्वती, इधर गंगा है, इधर जमुना है, ये सरस्वती सूखी क्यों है? सरस का मतलब क्या होता है? जहां पर आप एक ठहराव करते हैं, आपके पास एक ठहराव है गले में, एक प्यार से आप किसी से बात करते हैं। सरस्वती बैठी, हम बोलते हैं ना सरस्वती माँ। आपके गले में जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप करुणा का भाव रखते हैं, तो गले में पानी आ जाता है। गंगा और यमुना मिलकर उसकी वाइब्रेशन से सरस्वती अलग से उद्गम करती है। वो खोदने से नहीं आएगी। इंजीनियरिंग अपना काम करेगा तो भी नहीं आएगी, क्योंकि सरस्वती वहां आती है जहां पर हम आपस में मिलकर रहते हैं, हमारा आपस में प्रेम का अच्छा संबंध होता है, हमारे फैमिली में हमारे अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, हमारे रिश्तों में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। सरस्वती ऐसे नहीं आती है। आप देखो, खुद ट्राई करो जरा। 2 दिन नियम बना लो कि अभी जो हमारा 40 डेज का है, कि मैं अपनी फैमिली में बहुत ही प्यार से बोलूँ। अब देखो, आपको गला सूखता है, नहीं सूखता है, गला सूखेगा नहीं, गीला रहेगा। यही धरती का काम है। धरती पर भी ऐसे ही जो सरस्वती है, वो अगर हम मिलकर रहते हैं, तो मिलने से ही सरस्वती ऊपर उद्गम होगा, वो फूटेगी, आएगी वो। लेकिन अगर हम लड़ते हैं, हमारा जो बिगर यूनिवर्सल माइंड है उसमें हम एक दूसरे से जेलस रखते हैं, तो सरस्वती तो कभी आ नहीं सकती। अगले 100 सालों में भी हम लिख कर दे सकते हैं, इतनी जेलस में, इतनी नफरत में हम कभी भी सरस्वती को ला नहीं सकते। ये मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ आप सबके सामने। वहां पर 3 बार वहां पर हम ध्यान करने के लिए गए, जहाँ पर सरस्वती नदी का एक छोटा सा सूखा सा पॉन्ड बना रखा है। बहुत सारे मेन वीआईपीज ने वहां पर अपने रिबन काटा हुआ है, बहुत सारे लोग वहां पर गए हैं, बट सरस्वती नहीं आई, खुद चुकी है वो नदी। क्यों? क्योंकि सरस चाहिए। अब देखो, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म मीन्स जहां पर बहुत सारी आत्माएं मिलके, आपस में मिलके उस सरस के रूप में वहां पे निवास करती है। ब्रह्म सरोवर ऐसे ही थोड़ा बन गया, उसके पीछे क्या गहरा राज है वो हमें समझना है। अगर हम परिवार में ऐसे रहते हैं, मिलकर रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ हम एक बिल्कुल निर्गुण स्थिति में, निर्लिप्त भाव से उनसे बात करते हैं, तो सरस्वती आएगी ही आएगी। ये वहां पर जब सरस्वती यमुनानगर में जब हम वहां पर मेडिटेट कर रहे थे, तो अभी सरस्वती नदी तो खुद रही थी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग वहां पर, ये मैं बनाऊंगा, यहाँ पे ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, ये मेरा टेम्पल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, फिर से कोई झगड़े शुरू हो गए। नहीं आ सकते सरस्वती। आपके भीतर ये सरस पैदा होना चाहिए। जब ये सरस पैदा होगा, तब कहीं प्यार उमड़ेगा, तब जाके वो सरस्वती आएगी। मार्कंडे का एक पुल है कुरुक्षेत्र में, और उसके नीचे से एक कहानी बताती है माइथोलॉजी में, कि यहाँ से नीचे सरस्वती जब निकले, तो मार्कंडे को उनके उनके ऊपर मतलब एक प्रेम आया, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे से विवाह करोगे, कुछ ऐसा माइथोलॉजी मैंने पढ़ा था। तो सरस्वती ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगी, तुम्हारे से प्रेम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब तक हम निर्गुण स्थिति में खुद में नहीं होते,
हम खुद में प्रेम हमारे से नहीं उमड़ता, दूसरे से हम प्यार नहीं पा सकते। ये भी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। आपके पास क्या है, आपका फील्ड क्या है, वो कल वाली मैग्नेट वाली बात है। आपके पास मैग्नेट जो है, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं वही मॉलिक्यूल्स एटम्स की शेप में आप बन जाते हैं। तो सरस्वती वहां से निकलते हुए सूख गई कैथल तक जाते जाते, वो फिर से वापस नहीं। माइथोलॉजी कुछ भी कहती हो, लेकिन हमें सच में प्रैक्टिकली, हम चलो वैज्ञानिक ही नहीं है, हमने रिसर्च भी नहीं की, लेकिन आप बताइए कि आप जब हल्का सा भी कहीं तनाव में होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपके गला सूख जाता है, आप कहते पानी लाओ भाई पानी लाओ। और जब आप प्यार में होते, उमंग में होते हैं, चलो आज तो हम खुश हैं, चलो हलवा बनाते हैं, चलो खुश है आज तो बारिश आ रही है, पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि वो खुशी है, उसमें पता नहीं लगता। माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे मास्टर्स थे और आपको बहुत सारी एनर्जीज 100% महसूस हुई होंगी। और एक ही मैसेज है मास्टर्स का कि आपको 100% आपको एक आनंद में रहना ही है। ये सारी नीचे की जो परतें हैं, ये उखाड़ उखाड़ के फेंक दो, जो भी कुछ बची है। रात को याद आती होंगी कि ये बच गया छोटा मोटा, तो इसको कहो कि तुम निकल यहाँ से, मेरे को तो बस ये फकीरी पसंद है, फकीरी का ही टाइम आ रहा है। तो ये जैसे हम बोलते हैं ईड़ा पिंगला सरस्वती सुषुम्ना, सेम इसी तरह गंगा यमुना सरस्वती। तो सरस्वती ऊर्जा से पैदा होती है, वो नदी नहीं है, वो सरस है, वो सरोवर है, सरोवर की तरह रहती है, निकल जाएगी सरोवर की तरह अपना छाप छोड़ देगी। और सेम हमारे पास भी वो पावर्स हैं, एक बार ट्राई करने की जरूरत है बस। उम्र का कोई मीनिंग नहीं है, पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है। जहां पे हम एजुकेशन कहते हैं अच्छे पीएचडी वाला ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये सत्य नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्यार से भरा हुआ हो सकता है, एक छोटा बच्चा प्यार से भरा हुआ हो सकता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति प्यार से भरा हुआ हो सकता है। यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं कि आपने पीएचडी कर ली तो मैं पीएचडी हूँ तो मेरे पास बहुत कुछ है, नहीं, वो इट इज ए जस्ट ए डिग्री। कभी भी अपने मन में ऐसा भाव मत लाइए कि मैं शायद 10वीं पास हूँ या 12वीं पास हूँ या मैंने बीए नहीं किया है, घर में मेरे को सब ऐसा टोकते हैं कि तू तो है ही क्या। क्योंकि हमारे समाज ने एक ऐसा दायरा बना दिया जिसमें पूछेंगे भी कितना पास है तू, जाते ही हम ये बात करते हैं। पहले उसको ये नहीं कहेंगे कि चल बैठ जा 2 मिनट बात कर ले, देखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है ना। वो हमें उन चीजों का इम्पोर्टेंस अब समझ आ रहा है जब हम मेडिटेशन में आ रहे हैं, उससे पहले नहीं समझ आ रहा क्योंकि हमें बताया नहीं किसी। तो जो सरस्वती है वो आपके अंदर से फूटनी चाहिए, और जब आपके अंदर से वो फूटेगी तो नदी में भी फूट जाएगी। संगीत बजता है, सरस्वती में वीणाएं बजती हैं। हमारे भीतर जो गला है वो सिर्फ संगीत के लिए नहीं है, वो भाषा के लिए भी है, शब्दों के लिए भी है। हमारी वीणाएं हमारा शब्द है, हमारा सितार हमारी भाषा है, हमारे वाक्य हैं, वो संगीत अलग है। जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन अलग है, लेकिन मेडिटेशन के स्वरूप को हर क्षण महसूस करना पड़ता है। आपके पास वो सरस्वती का उद्गम हो सकता है, बस आपको ये पहचानना है कि मैंने जो भी कुछ इकट्ठा कर रखा है मुझे उसको उठा के बाहर फेंक देना है, जो अभी तक किया, जो मुझे दूसरों ने कहा कि तू ऐसे कर। अब अपनी चलाओ थोड़ी सी, थोड़ा सा जब आप अपनी चलाओगे तो फियरलेस हो जाओगे, और अपनी चलाओगे तो फिर कहोगे कि अच्छा मैंने ठीक ही डिसीजन लिया था, पूछा नहीं किसी से।
आपके जो डिसीजंस है, क्योंकि आपका सोल अंदर से बोलता है, बात करता है कि यार ये करो यार, तो आपको भी ऐसे कर। सरस्वती आएगी 100%। हम सबके मिल के जो हमारी वाइब्रेशंस हैं उससे ये संगीत के स्वरूप में सरस्वती ने यहाँ पे नदी में पानी आना ही है, वीणाएं बजनी ही है। भले ही कुछ साल लग जाए, टाइम लग जाए, बट उस दिन का इंतजार है। उसी दिन ठान लिया था कि ये जो सरस्वती है, जो मेडिटेशन में मेरे को मैसेजेस मिले, तो मैं एक सरस्वती नदी को जो डील करते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति थे यमुनानगर के, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करके आई कि सर वहां पर ना खुदाई के बजाय वीणाएं बजवाइए, वहां पर एक सरस्वती का मंदिर बनवा दो। मंदिर मतलब जहाँ पे संगीत ही संगीत बजता हो। अगर संगीत बजता है तो वहां पे नीचे से पानी फूटेगा। ट्राई इट। अपने भीतर जब अगर हम प्यार से बोलते हैं तो पानी फूटता है ना, एक ऐसा मतलब नरमाहट आती है हमारी बॉडी में कि पता नहीं हम क्या कर दे, बिछ जाएंगे।